Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमो नमः मित्राणि, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रात्रि के 9 बजे का समय, हमारी संस्कृत पाठशाला का समय, और हम लोग उपस्थित हो गए हैं यूजीसी नेट की तैयारी के लिए। आज हमारी संख्या मुझे कुछ कम भी दिखाई दे रही है, कुछ और कम भी रहने की संभावना है, क्योंकि कुछ लोग आज परीक्षा देकर के आए हैं, और जब परीक्षा देकर के व्यक्ति आता है तो उसके मन में होता है कि आज तो चलो आराम करेंगे। तो चलिए, जो लोग परीक्षा देकर के आए हैं उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जो परिश्रम है वो सार्थक हो। जिन लोगों ने परिश्रम किया है उन्हें अनुरूप फल मिले। परमात्मा ऐसा करते भी हैं। परमात्मा जो है वो कार्य कारण सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। तो चलिए, शिवम मुकेश यादव जी हैं, सुजाता चौहान जी हैं, नमो नमः, आपका स्वागत है कक्षा में। विषय हमारा आज का रहेगा वेदांत सार। और वेदांत सार जो है वो प्रकरण ग्रंथ है सांख्य वेदांत दर्शन का। वेदांत प्रकरण ग्रंथ किसे कहते हैं? प्रकरण ग्रंथ कहते हैं जो संक्षेप में उसके किसी एक सिद्धांत को या उसके सामान्य चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें प्रकरण ग्रंथ कहते हैं। तो चलिए, यूजीसी नेट की कक्षा में वेदांत सार के विषय में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूं तो उससे पहले मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग सत्र को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों में, अपने मित्रों में, जिससे कि जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकें, कक्षा में आ सकें। तो एक बार आप सत्र को शेयर कर दीजिएगा। यदि संभव होगा किसी का आना तो आ जाएंगे लोग। और बाकी ये है कि हम सत्र को तो आरंभ कर ही रहे हैं। मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोगों तक? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच में रहा, जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर पाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप कमेंट कर पाएंगे, ठीक है। गिनू खुड़िया जी हैं, नमो नमः। पहला प्रश्न आपके लिए रहा, अनुबंध चतुष्टय प्रकरणे वेदांतानुसारेण अधिकारी कीदृशः भवेत्। तो अधिकारी जो है वो कैसा होना चाहिए अनुबंध चतुष्टय के प्रकरण में, ये प्रश्न है आपके बीच में। कृष्ण यादव जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। इस कक्षा में हमें कोई जल्दीबाजी नहीं, केवल और केवल ये है कि विषय आपको उपस्थित हो, अधिक से अधिक समझ में आए, इस दृष्टि से हम लोग आपके बीच में आते हैं। तो अधिकारी जो है वो कैसा होना चाहिए? साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये स्वाध्याय परायण, निषिद्ध कर्म त्याग परः, नैष्कर्म्य परः। क्या है? सुजाता चौहान जी उत्तर दे रही हैं। ए बिल्कुल ठीक उत्तर है जी। हमारे शास्त्र में परंपरा है कि कोई भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं या किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो पहले उसके विषय में अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान किया जाता है। अनुबंध चतुष्टय क्या होता है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन।
कि हम जो ग्रंथ, हम जो विधा, हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, पहली बात तो यह है कि उसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। दूसरी बात होती है कि उस जो शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं उसका विषय क्या है। फिर तीसरी बात होती है कि अधिकारी का विषय से संबंध क्या है। और चौथी बात होती है कि इसको पढ़ने का प्रयोजन क्या है, इसमें प्रवेश का प्रयोजन क्या है। अभिषेक राज जी और कामिनी कुमारी जी, आपका भी स्वागत है। तो ये चार चीज़ें हैं, ये कहलाती हैं अनुबंध चतुष्टय। यूजीसी नेट में या फिर आप जो अभी पीजीटी की परीक्षा देने वाले हैं, यूपी में पीजीटी की परीक्षा होनी है, दिल्ली में DSSB की परीक्षा होनी है, तो आपके लिए यहाँ से जो प्रश्न बनता है, साधारण प्रश्न सामान्य स्तर का जो बनता है वो यही बनता है कि अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। इस तरह से प्रश्न कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों आपको यहाँ पर देख लेने चाहिए। तो इसमें अधिकारी पूछा है कि अधिकारी किसे कहते हैं अनुबंध चतुष्टय प्रकरण में वेदांत के अनुसार, तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये अधिकारी की बात यहाँ पर की गई है। हम थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं कि वहाँ पर पंक्ति क्या आती है, अधिकारी का पूरा उल्लेख क्या है इसके विषय में। जो पंक्ति है, अधिकारी तो विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन पाततो अखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। मैं जब एमए में था, मुझे तब ये हम पढ़ते थे, तो तब ये पंक्तियाँ उस समय याद कर ली थी। तो आज भी इनको पढ़ते हैं तो वही आनंद आता है जो कक्षा का आनंद हमें आया होगा। आप लोग भी यदि इनको कंठस्थ कर लेंगे तो आपको आनंद आएगा। यहाँ से जो पीजीटी की या DSSB की परीक्षा देंगे, पीजीटी के लिए तो क्योंकि लिखा हुआ है कि मुख्य सिद्धांतों का जो है कामिनी जी कह रही हैं कि आपको यहाँ का नंबर चाहिए कुछ, आप एक बार मेल छोड़ दीजिएगा, मेरा मेल आरंभ में है, मैं आपको बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम अधिकारी की बात कर रहे हैं। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी तो विधिवत, इसको मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थः। तो अधिकारी वो है जिसने विधिवत अधीत पढ़ा है, वेद को पढ़ा है। और कैसे पढ़ा है? वेदांगों के साथ पढ़ा है। और आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ, और निश्चित रूप से जो वेदार्थ है उसको, संपूर्ण वेदार्थ को जिसने पढ़ लिया है, जान लिया है। अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, या तो इस जन्म में या फिर किसी और जन्म में उसने वेदों को पढ़ लिया है, वेद के संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। और क्या है? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, जो काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, उनको काम्यों को करते हुए, निषिद्ध को छोड़ते हुए, जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना का अनुष्ठान के द्वारा, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित है, उपासना, ये सब कर्म अलग अलग हैं, इनसे भी प्रश्न आते हैं। तो उनसे भी प्रश्न हम आगे रखेंगे, क्या प्रश्न बनते हैं वो सब आपके बीच में आएगा। तो इन सब के कर्मों के अनुष्ठान से, इन सब को करते हुए जिसने निर्गत निखिल कलमश तया, जिसका कलमश कहते हैं पाप, कालुष्य, कटुता, जिसका संपूर्ण कटुता जो है निकल गई है, और उससे कटुता निकलने से जो नितांत निर्मल स्वांतः हो गया है, निर्मल अंतःकरण वाला जो हो गया है, वो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी होता है। साधन चतुष्टय क्या है? यहाँ से भी प्रश्न आता है, तो आगे अभी आ जाएगा आपके सामने। रवि दुबे जी पूछ रहे हैं 73 कोड के विषय में जानकारी दीजिए। बंधु 73 कोड में भी मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है वेदांत सार लगा हुआ है, तो ये चीज़ें हमारे जो विषय हैं लगभग जो मिलते जुलते हैं वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी आप बने रहिएगा, आपको जैसी भी आवश्यकता होगी हम आपके साथ बने रहेंगे। तो ये अधिकारी कहलाता है वेदांत को पढ़ने वाला अधिकारी वो है जिसने इस जन्म में या किसी पूर्व जन्मों में वेद को उसके पूरे अर्थ के साथ पढ़ लिया है, अपना सारा कालुष्य मिटा लिया है, जो करणीय कर्म है उनको करता रहा है, जो त्रुटियां हो गई हैं उनके लिए प्रायश्चित करता रहा है, उपासना आदि के अनुष्ठान जो करता रहा है,
और उससे अपना सारा का सारा कालुष्य जिसने मिटा लिया है, निर्मल नितांत निर्मल स्वांत जिसका हो गया है, अंतःकरण जिसका निर्मल हो गया है, वह साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता वह अधिकारी कहलाता है। प्रमाता कौन होता है? जो ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक होता है उसे प्रमाता बोलते हैं। प्रमेय के प्रमा का जो ज्ञान प्राप्त करता है। तो चलिए ठीक है, ये अधिकारी की बात हो गई है। यहाँ से अधिकारी को पढ़ना बहुत आवश्यक था, इसलिए इतना विस्तार से पढ़ने के लिए हमने आपके बीच में प्रयास किया है। दूसरा प्रश्न है वेदांतानुसारेण अध्यारोपः किम? अध्यारोप क्या है ये पूछा है यहाँ पर। वस्तुनि अवस्तु आरोपः, अवस्तुनि अवस्तु आरोपः, अवस्तुनि वस्तु आरोपः या वस्तुनि वस्त्वारोपः, क्या बनेगा वे अध्यारोप? यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी से लगभग प्रश्न जो है वो पीजीटी स्तर पर आते हैं और ये प्रश्न आपके DSSB के लिए भी काम का प्रश्न है। कह रहे हैं 2B अवस्तुनि अवस्तु आरोपः, डिलीट कर दिया है, इसका मतलब A उत्तर बताएंगे। C अवस्तुनि वस्तु आरोपः, अरे नहीं, ये इसका उत्तर है जी। वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः, असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः। ठीक है जी, जो वस्तु है उस पर अवस्तु का आरोप जहां कर देते हैं हम, उदाहरण भी दिया हुआ है और यहां से ही प्रश्न पूछा जाता है। असर्पभूतायां रज्जौ, असर्पभूता जो सर्प नहीं है ऐसी रस्सी में। कभी कभी हमें जो है भ्रम हो जाता है और हम रस्सी को देख करके सांप समझने लगते हैं, तो इसलिए कहा है असर्पभूतायां रज्जौ, जो रस्सी सर्पभूत नहीं है। ठीक है, सर्प नहीं है जो, ऐसी रस्सी में, रज्जु में सर्पारोपवत, सर्प का आरोप करने के समान। ठीक है, हमने वस्तु में, वस्तु क्या है? वस्तु रस्सी है और अवस्तु क्या है? वो सर्प है। तो रस्सी पर हमने सर्प का जैसे आरोप कर लिया है, इसी प्रकार से वस्तुनि अवस्त्वारोपः अध्यारोपः, तो वस्तु पर अवस्तु का आरोप कर लेने का नाम अध्यारोप है। अब यहाँ आगे बताया भी है और यहाँ से बहुत जरूर प्रश्न बनता है। मैं जो पंक्तियां आपके सामने लिख करके ला रहा हूँ और इनको पढ़ा रहा हूँ, इनका लाभ उठाइएगा आप, इनको कंठस्थ कर लीजिएगा यथावत। यदि ये कंठस्थ हो जाती हैं तो एक बार कंठस्थ करने में समय लगेगा, पर आगे कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे बताया है कि वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। वस्तु सच्चिदानंद सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म। तो वस्तु क्या है? वो है सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म, वो जो एक ब्रह्म है और सच्चित आनंद जिसका स्वरूप है वो ब्रह्म तो वस्तु है। और अज्ञान आदि सकल जड़ समूहो अवस्तु, ये जो अज्ञान आदि समस्त जो जड़ समूह है, ये जो प्रकृति आपको दिखाई दे रही है चारों ओर अपने, ये क्या है? ये अवस्तु है। तो हम क्या करने लगते हैं? उस ब्रह्म पर, ब्रह्म के ऊपर हम आरोप करने लगते हैं, किसका? जड़ समूह का। ये आरोप करने लगते हैं, इसी का नाम यहां से अध्यारोप है। ठीक है जी, समझ में आ गया क्या? एक बार कमेंट करके मुझे बताएं आप लोग किस किस को समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तब तक। असर्पभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुन्यवस्त्वारोपः अध्यारोपः, ऐसे करके याद करेंगे आपको तो ये कंठस्थ हो जाएगा आज ही। आगे बढ़े। वेदांतानुसारेण अज्ञानमस्ति, वेदांत के अनुसार जो है वो अज्ञान क्या है? अभाव रूपम त्रिगुणातीतम आत्मशक्ति रूपम सदसद्भ्याम अनिर्वचित, सदसद्भ्याम होना चाहिए, इसको हम ठीक कर देते हैं, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। कृष्ण जी कह रहे हैं समझ में आ गया है। चलिए बंधु, अगर समझ में आ जाता है तो 3 का D कह रहे हैं सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। और किसी का उत्तर जो है वो कंजूसी से आएगा तो कैसे बात बनेगी?
देखो मुझे जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो 15-17 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो 15-17 लोग यदि उत्तर देंगे, इसमें नुकसान केवल किसी का भी नहीं है। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपकी कौन सा यहाँ कोई भैंस खोल लेगा आकर के, या कोई आपका कौन सा केस कर देगा। लेकिन अगर आप उत्तर गलत देते हैं तो आपको उसके उत्तर को ठीक समझने के प्रति जो है वो इच्छा होगी कि इसका ठीक उत्तर क्या बनेगा। और वेदांत सार ऐसा विषय है जिससे कम ही प्रश्न बनते हैं। गिने चुने यदि 50 प्रश्न बना देते हैं तो 50 प्रश्नों में वेदांत सार पूरा सिमट जाता है। और एक बार आप 50 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगी, ना तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा और ना दोबारा गलत होंगे। सब लोग उत्तर दीजिए। तो आगे कह रहे हैं डी तीसरे का, ठीक है बिल्कुल। आगे पंक्ति क्या है, पंक्ति देख लेते हैं हम लोग। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित इति वदन्त्यहम अज्ञ। ये पंक्तियां यथावत याद हैं, आज भी कक्षा में जैसे पढ़ी थी। तो आप भी यदि कक्षा में ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको भी याद हो जाएंगी। अज्ञान किसे कहते हैं? सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम। क्या है अज्ञान? नहीं कह सकते कुछ भी। ये सत है, मतलब अज्ञान की सत मैंने सत्ता है या असत सत्ता नहीं है। यदि कहें कि अज्ञान है तो भी बात नहीं बनती, और कहें कि नहीं है तो भी बात नहीं बनती है। इसलिए कह दिया कि ये अनिर्वचनीय, कहा नहीं जा सकता इसकी सत्ता है या नहीं है, नहीं कहा जा सकता ये बात। इसलिए कहा कि अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम। तो त्रिगुणात्मक भी है ये, ज्ञान विरोधी भाव रूपम। यहां से भी प्रश्न बनता है कि ये ज्ञान का विरोधी भाव रूप है। मुझे लगता है आपको संस्कृत पढ़ने में जिसको दिक्कत होती है उसको भी ये पंक्ति यदि वो एक बार मेरे साथ पढ़ जा रहा है तो आपको कभी कठिन नहीं लगेगा। ये यत् किंचित यदि, कुछ क्या है? यत् किंचित, जो कुछ भी है, नहीं पता क्या है, इसलिए कह दिया कि अनिर्वचनीयम। यत् किंचित यदि, जो कुछ भी है, वदंती, जो कुछ लोग कहते हैं। तो आगे की पंक्ति जो भी है वो पूरी हो रही थी यहाँ पर, लेकिन बस यहाँ से ध्यान रखना है, अज्ञान जो है सदसद्भ्याम, सद और असत का अनिर्वचनीय रूप है। उसकी सत्ता है या नहीं है इसको नहीं कहा जा सकता, इसलिए इसको निर्वचनीय अनिर्वचनीय कहा है। त्रिगुणात्मक है, ज्ञान विरोधी भाव रूप है। 3 जो विशेषण हैं वो अज्ञान के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन्हीं तीनों विशेषणों से प्रश्न बनता है। ठीक है जी, ये अज्ञान है, आपको इसका पता होना चाहिए। अज्ञान का पता होगा तो प्रश्न ठीक हो जाएगा। मोक्ष मिलता है या नहीं मिलता है वो विषय अलग बात है। वेदांतानुसारेण लिंग शरीराणि कस्मात् उत्पद्यन्ते। लिंग शरीर जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं? चलिए, अज्ञानम तु सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत् किंचित् यदि वदन्त्यहम अज्ञ। ऐसे करके पंक्तियां आपको अगर याद हो जाती हैं तो मुझे लगेगा कि मेरी कक्षा ये सार्थक हो रही है। लिंग शरीर पूछा है कि किससे उत्पन्न होता है। लिंग शरीर किससे उत्पन्न होते हैं? आप लोगों के उत्तर पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्राओं से, मन बुद्धि अहंकारों से, या फिर सूक्ष्म शरीर से किससे उत्पन्न होते हैं? 4B कह रहे हैं पंच तन्मात्राओं से। और किसी का उत्तर भी है क्या? चलिए कोई बात नहीं, मुझे भी अकेला पढ़ने की आदत रही है तो अकेला पढ़ाने की आदत भी हो जाएगी। मोनिका घोड़ेला जी हैं, 1 से भले 2। 4B कह रहे हैं, ठीक है जी, उत्तर आपका पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती है। पंक्ति भी आपको वेदांत सार में मिलेगी। एतानी एव सूक्ष्म भूतानि। लिंग शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं या फिर कारण शरीर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म भूतों की बात कर रहे हैं, जो सूक्ष्म भूत हैं। आप पंक्ति पढ़ रहे हैं, उसमें वेदांत सार में आती है, एतस्माद् वा आकाशः संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निराप अद्य पृथ्वी। तो ये सूक्ष्म भूत पहले उत्पन्न होते हैं। अज्ञानोपहित चैतन्य से आकाश से वायु, आकाशाद वायु, ये भी क्रम पूछा जाता है। वायु से अग्नि, अग्नि से आपह जल, और जल से पृथ्वी।
तो ये उत्पन्न होता है अज्ञान उपहित चैतन्य से। ठीक है, अब अज्ञान उपहित चैतन्य चलो उस पर भी छोड़ देते हैं, मतलब आप परमात्मा का एक स्वरूप जो है अज्ञान उपहित चैतन्य है, उससे आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम से उत्पन्न होते हैं। तो यही जो सूक्ष्म भूत हैं, ये क्या है, महाभूत नहीं है, अभी सूक्ष्म भूत हैं, अपने सूक्ष्म रूप में हैं। तो इनको तन्मात्राणि अपंचीकृतानि च उच्यन्ते, इन्हीं को 5 तन्मात्राएं बोलते हैं, क्योंकि ये अभी अपंचीकृत हैं। अपंचीकृत हैं तो 5 तन्मात्राओं से ये उत्पन्न होते हैं। अपंचीकृत होने से, अभी पंचीकृत क्या है, पंचीकृत अभी आगे आ जाएगा, समझाएंगे पूरा विस्तार से। तो एतेभ्यः सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, और इनसे ये जो अभी आपके सामने 5 तन्मात्राओं रूप में दिखाई दे रहे हैं, इनसे स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि, 17 अवयवों वाला लिंग शरीर जो है इसी से उत्पन्न होता है, ये बताया गया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर आपका जो है 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है, ये विषय है यहाँ पर। ठीक है, मोनिका घोड़ेला जी कह रही हैं शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पंचीकरण पर बात हो रही थी, पंचीकरण आ रहा है कि पंचीकरण प्रक्रियायाम आकाश महाभूतस्य संरचनायाम आकाश तन्मात्रायाः अंशः भवति। इस आकाश तन्मात्रा का क्या अंश रहता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पंचीकरण प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए आपको ये प्रश्न दिया है यहाँ पर। 5 का A कह रहे हैं आधा, और कोई उत्तर? आज मैं आपको उलझाऊंगा नहीं तो मेरा मन तो उलझाने का है, पर यह विषय ऐसा है कि अगर मैंने इसमें उलझा दिया तो फिर सुलझ नहीं पाओगे और फिर कहोगे कि प्रश्न और गलत करा दिया। तो सीधे सीधे आज बात करते हैं। ये कह रही हैं मोनिका जी 1/4, और सुजाता जी कह रहे हैं 1/2। तो देखो प्रश्न को समझो, पहले पंचीकरण समझाते हैं, फिर प्रश्न समझाएंगे। पंचीकरण क्या है? पंचीकरण जो है वो आपके सामने है। द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व स्व इतर द्वितीयांश ही योजनात् पंच पंचते। पहले इसको देख लो, द्विधा विधाय चैकैकम, ये जो आपको 5 महा सूक्ष्म भूत अभी हमने जिनकी बात की थी, सूक्ष्म भूत 5 तन्मात्राएं हैं। तो 5 तन्मात्राओं में जो आकाश तन्मात्रा है, आकाश तन्मात्रा की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द्विधा विधाय, पहले इसको 2 जगह बांट लो। तो 2 जगह बांट लो, आकाश बटे 2, और इधर भी आकाश को 2 जगह बांट लिया हमने, आधा इधर हो गया। फिर कह रहे हैं चतुर्धा प्रथमम पुनः, तो इस पहले वाले को 4 जगह और बांटो। तो 4 जगह और बांटेंगे तो क्या भाव इसके अवयव बनेंगे? तो आकाश बटे 8, ठीक है, ऐसे ही करके 4 बार लिख देंगे, आकाश बटे 8, आकाश बटे 8। ठीक है, चारों को जोड़ेंगे तो आधा आ जाएगा ये। अब इसको 4 जगह और बांट लिया है हमने, ठीक है। तो कह रहे हैं चतुर्धा प्रथमम पुनः स्व स्व इतर द्वितीयांश ही, ऐसे ही सबको बांट लो। बाकी जो आकाश, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, और जल के बाद पृथ्वी, तो इन सबको आप इसी रूप में लिख लो। तो अब आपको क्या करना है? पंचीकरण का मतलब यह है कि इनमें 5 महाभूत में 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं मिलकर के, 5 तन्मात्राएं मिलकर के एक महाभूत बनेगा, ठीक है। और जो महाभूत, इनको मिलाने पर जो महाभूत जो सूक्ष्म भूत सबसे ज्यादा होगा उसका वही महाभूत रूप बनेगा। अब जैसे हमें आकाश महाभूत बनाना है, ये आकाश तन्मात्रा है, और इससे आकाश महाभूत बनाने के लिए आधा तो रखना पड़ेगा हमें, ये बाकी के 4 जो हैं वो इस रूप में रखने पड़ेंगे। समझ में आ गया?
जो हमें महाभूत बनाना है, आकाश बनाना है, तो आधा आकाश रहेगा, इसके साथ बाकी इनके वायु बटे 8, अग्नि का 8वां भाग, इन सब का 8वां भाग जो है वो जुड़ जाएगा। तो ये महाभूत बनेगा कुल मिलाकर के इनसे आकाश महाभूत। ऐसे ही जब वायु महाभूत बनाना होगा तो आधा भाग मिलेगा वायु का, बाकी ये चारों आ जाएंगे। तो आप देखोगे जब इनको बनाएंगे, एक भाग आकाश का वायु के पास चला जाएगा, एक भाग आकाश का अग्नि के पास चला जाएगा, ऐसे ही ये जल के पास चला जाएगा और ये चला जाएगा पृथ्वी के पास। इस तरह से ये आगे बढ़ते रहेंगे और ये क्रम बन करके इसे पंचीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब ये बताओ समझ में आई है या नहीं है? दीपक शर्मा जी कह रहे हैं 5 का ए बिल्कुल ठीक है जी। आपको मुझे ये बताओ ये समझ में आया है या नहीं आया है पंचीकरण? इसलिए पूछ रहा हूं, पंचीकरण समझ में नहीं आएगा, DSSB के लायक भी प्रश्न है, यूपी PGT के लायक भी प्रश्न है, और नेट के लिए तो है ही, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रश्न पूछा गया है। ये पंचीकरण कुछ एक सिद्धांत जो मुख्य सिद्धांत हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पंचीकरण से प्रश्न पूछा जाता है। तो पंचीकरण का मतलब ये है कि पंचीकरण में एक महाभूत में पांचों महाभूत, एक महाभूत में पांचों सूक्ष्म तन्मात्राएं आ जाएंगी, पांचों तन्मात्राएं आ जाएंगी। ठीक है, तो फिर इस तरह से आकाश जो महाभूत बनेगा उसमें ये पांचों मिलकर के आ जाते हैं, इससे ये आकाश महाभूत बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विवर्त भावस्य उदाहरणम अस्ति। लो जी, विवर्त, विकार और विवर्त जो हैं दो महत्वपूर्ण विषय हैं यहाँ के, और दोनों को समझ लेना आवश्यक है। मुझे एक बार आप उत्तर दे करके बता देंगे कि समझ में नहीं आया तो भी मुझे संतुष्टि हो जाएगी। प्रिया चौरसिया जी आई हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे पास महिला मंडल की अधिकता है, दीपक शर्मा जी के नाम से भी महिला जुड़ी हुई हैं, जैसा कि मुझे बताया है आपने। तो विवर्त क्या है? विवर्त भाव का उदाहरण इनमें से क्या है? दूध का दही रूप में परिवर्तन, रज्जु का सर्प रूप में प्रतीति, शुक्तौ मौक्तिकस्य प्राप्ति, मरुस्थले जलस्य प्रतीति। क्या विवर्त भाव है? अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिसे ये लग रहा है कि भगवान जाने कौन सी कथा चल रही है आज? कौन ऐसा है जिसने वेदांत सार का नाम भी पहले जो है वो नहीं सुना, या वेदांत सार के विषय में जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? एक बार मुझे आप ये बता दीजिए कि आप में से ऐसा कौन है जिसे वेदांत सार के बारे में जानकारी नहीं है। मुकेश मीना जी कह रहे हैं 6 का बी, और सुजाता जी भी यही कह रही हैं, कृष्ण यादव जी भी कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, प्रश्न का उत्तर लिख के डिलीट भी कर देते हैं। सृजोः सर्प रूपेण प्रतीति विवर्त भाव से उदाहरणम। पहले विवर्त और विकार, अपवाद को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले विवर्त और विकार को समझ लेते हैं। पंक्ति लिखी हुई है, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इति उदीरितः। सतत्वतो अन्यथा प्रथा, कोई चीज जो है सतत्वतः मैंने पूरे तत्व के साथ, अन्यथा प्रथा कोई अन्य में ही वो परिवर्तित हो जाता है, इसे बोलते हैं विकार। ठीक है, आपने देखा कि दूध है, वो दूध पूरा का पूरा दही रूप में विकार बदल गया है, इसका नाम है विकार, क्योंकि ये सतत्वतः पूरा का पूरा तत्व ही ये बदल गया है। दूध पूरा का पूरा अपने तत्व, जो दूध तत्व है उसका, उससे पूरा का पूरा अन्यथा प्रथा हो गया है, अन्य ही प्रकार की कोई प्रथा हो गया है, कोई दूसरी ही चीज बन गई है। ठीक है, तो ये विकार के लिए आपको ये ध्यान रखने की बात है कि पूरा का पूरा परिवर्तन हो जाना, दूध का दही रूप में परिवर्तन। अब आता है अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति उदीरितः। अब विवर्त किसे कहते हैं? अतत्वतः, अतत्वतः अन्यथा प्रथा। आपको कुछ और तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पूरा का पूरा बदला नहीं है, अतत्वतः है। मतलब वो
पूरी तरह से नहीं बदला है तो आप यहाँ पर अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्ववद वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनो अज्ञानादेह प्रपंचस्य, इसको छोड़ देते हैं अभी। अब अपवाद को फिर पढ़ा देंगे आगे, नहीं तो ये उलझ जाएगा आपको। अपवाद पर बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी अपवाद नहीं पूछा है, अपवाद आगे आएगा। यहाँ पूछा है कि विवर्त और विकार क्या है। तो विवर्त तो ये है कि आपको कोई चीज प्रतीति दिखाई दे रही है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं बदली है, ठीक है। तो ये जो रज्जु की सर्प रूप में प्रतीति है ये विवर्त का उदाहरण है, और ये दही का दूध का दही रूप में परिवर्तन जो है ये विकार का उदाहरण है यहाँ से, ठीक है। बाकी अभी आगे अपवाद को वहीं समझा देंगे जहां ये प्रश्न आएगा, इसका अपवाद से भी प्रश्न आएगा आपके बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः कः। लो जी, ये कोश हैं, इन कोश के विषय में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये किस तरह से कार्य करते हैं, तो उनसे प्रश्न बने हैं और तीनों के प्रश्न आपके सामने रखेंगे हम अभी। उत्तर आ गया क्या आपका 7वें प्रश्न का। मुकेश जी कह रहे हैं ए विज्ञानमय कौशः, कौशः लिखा हुआ है, कोश होना चाहिए। और सुजाता जी कह रही हैं आनंदमय कोश। और नरेंद्र वर्मा जी को संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूँ। मुकेश मीना जी शायद 1-2 बार पहले मुझे दिखाई दिए हैं। तो चलिए, मुझे नए नए दर्शन होते रहे, मुझे प्रसन्नता होती रहेगी, ठीक है। अभी मैं आपको सबका बता देता हूं। प्राणमय कोश जो है उसके विषय में चर्चा है ये। विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। जो विज्ञानमय कोश होता है, अभी पूरा का पूरा कोशों पर समझ में आगे आ जाएगा, और अगले एक प्रश्न में फिर आगे पूरा ही चार्ट समझा दिया है हमने आगे कि विज्ञानमय ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूप। विज्ञानमय जो है वो कर्तृरूप होता है और ज्ञान शक्तिमान होता है, ठीक है। मनोमय जो कोश होता है वो इच्छा शक्तिमान होता है, कर्ण रूप होता है। इसको नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए पूछा गया है। यूजीसी नेट में भी पूछा जाने की संभावना है, या पूछा भी गया होगा निश्चित। यहाँ तो यही तो प्रश्न लिखा हुआ है लेकिन पूछा गया होगा। और प्राणमय क्रिया शक्तिमान कर्तृरूप, यही पूछा था कि क्रिया शक्तिमान कार्य रूप, कर्तृरूप नहीं कार्य रूप। क्रिया शक्तिमान कार्य रूप जो है वो कहलाता है प्राणमय कोश। अभी कैसे होता है, क्यों ऐसा होता है, आगे चार्ट में समझ में आ जाएगा आपको। 8वां प्रश्न है आपका, आवरण विक्षेप नामकम शक्ति द्वयम अस्ति। कौन है इनमें से ऐसा जो आवरण और विक्षेप नाम से 2 शक्ति के रूप में है? अज्ञान, अपवाद, अध्यारोप या अनुबंध। आठ का ए उत्तर आया है अज्ञान। तो ठीक है, अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। ये आवरण और विक्षेप नाम की 2 शक्तियां हैं। कैसे इनसे कार्य होता है ये तो बहुत विस्तार का विषय है, पर आपको यहाँ से केवल इतना ध्यान कर लेना है कि अज्ञान की आवरण और विक्षेप 2 शक्तियां यहाँ पर हैं, ठीक है। विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती कह। ये जो आपको यहाँ पर 5 प्राण दिखाई देंगे, 5 वायु दिखाई देती हैं इसमें, उनमें से किसका क्या काम है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको लिख दिया है। हाँ, मुकेश जी कह रहे हैं 100% ए पिछले वाले प्रश्न का। कृष्ण यादव जी का भी उत्तर ठीक है, नरेंद्र जी का भी ठीक है, सुजाता जी का भी ठीक है, चारों लोगों का ठीक है। उत्तर 4 ही लोग दे रहे हैं क्या? तो सुजाता जी कह रही हैं व्यान, विश्वगमन वान अखिल शरीरवर्ती व्यान, ऐसा बोल रही हैं।
और आप लोगों का भी उत्तर आ जाए, मैं आगे बढ़ूँ फिर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ पूरा का पूरा पांचों प्राण जो वायु हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका। अब वायवः प्राणापान व्यानोदान समानाः। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 जो हैं ये वायु इसमें गिनाई गई हैं, पंच प्राण जो जिन्हें पढ़ा जाता है। अब प्राणो नाम प्रागमनवान नासाग्र स्थानवर्ती। ठीक है जी, लिख लेते हैं यहाँ पर। प्राण जो है वो प्रागमनवान, आगे की ओर चलता है जो, और नासाग्रवर्ती, नासा के अग्र स्थान में रहता है, यहाँ इस स्थान पर दिखाई देता है। रागिनी प्रजापति जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। आगे जो है अपानो नाम अवागमनवान पायु आदि स्थानवर्ती। प्राण, अपान जो है वो, अब लिख लेते हैं यहाँ पर, पायु आदि स्थानवर्ती। देखो, अगर ये मेडिकल साइंस जो हमारा आज की डेट में काम कर रहा है, अगर वो वेदांत सार पढ़ ले तो उसे समझ में आ जाएगा। आपको किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो क्या मेडिकल साइंस आपको दवाई देता है कि जी इनको गैस बन रही है, गैस की दवाई देते हैं। और जबकि ये 5 हमारी जो वायु हैं इनका फंक्शन नहीं समझता मेडिकल साइंस, और इसको स्वीकार भी नहीं करता। जबकि हमारा आयुर्वेद और हमारा पूरा का पूरा अध्यात्म इन 5 प्राणों को नियंत्रित करके, 5 वायुओं को नियंत्रित करके फिर अपने को मुक्ति की बात करता है। और व्यानो नाम विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती। व्यान जो है संपूर्ण शरीर में रहता है। उदानो नाम कंठस्थानीय ऊर्ध्व गमनवान। उदान कहाँ रहता है? कंठ स्थान में रहता है। ऐसे ही समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीतान्नादि समीकरण करह। जो आप कह रहे हैं शरीर में मध्य भाग में रहता है उसको समान बोलते हैं, जिसका काम होता है आप जो भी खाते पीते हैं उसको पचाने का काम इसका ठीक करना होता है। समान क्या है? शरीर मध्य, शरीर मध्यगत, शरीर के मध्य में जो रहता है ये कहलाता है हमारा समान वायु। आपको प्रश्न एक दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें से 5 प्रश्न आपके बन करके आ रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसको अगर पंक्तियां याद कर सकते हैं, सरल काम है, कठिन नहीं है। अगर आपको इच्छा है पंक्तियां याद करने की तो ये पंक्तियां याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको उत्तर ठीक होंगे ही होंगे। लिंग शरीर से अवयवानि संति। लो जी, अभी लिंग शरीर जो है वो सांख्य कारिका के अनुसार उसके अवयव अलग हैं और यहाँ पर वेदांत सार के अनुसार उसके अवयव अलग हैं। वर्तमान में हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हमारे ये जो 5 प्राण हैं, ये 5 प्राण कुपित होते हैं तो शरीर में कभी कहीं दर्द होता है। आप शरीर में बताते हो ना कि वायु का दर्द हो रहा है, जिसे माताएं हमारी कहती हैं कि बाय का दर्द हो रहा है, तो अब उसको वो अपान वायु वाला थोड़ा ही है। अब मेडिकल साइंस तो केवल अपान वायु की दवाई देना जानता है, बाकी को उसे कोई मतलब नहीं है। अब पूरे शरीर में जो वायु जा रहा है उसका विश्वगमनवर्ती, विश्वगमनवान अखिल शरीरवर्ती जो वायु है वो व्यान वायु कुपित होता है व्यक्ति का तब। तो लिंग शरीर के 17 अवयव हैं वेदांत सार के अनुसार और 18 अवयव जो हैं वो सांख्य कारिका के अनुसार हमने पढ़े थे। क्या हैं? अभी पढ़ देंगे हम लोग। सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि लिंग शरीराणि। सूक्ष्म शरीर या फिर लिंग शरीर जो हैं वो 17 अवयवों वाले होते हैं। क्या है वो 17 अवयव? ये आपके सामने पूरा का पूरा, यहाँ से कोशों को भी समझा देंगे अभी। ये पूरा आपके सामने कारण शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर से कुछ भी कहो आपके सामने रहा। तो ये विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों कोशों से मिलकर के हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है या लिंग शरीर बनता है, कारण शरीर बनता है।
विज्ञानमय कोश किसे कहते हैं? यहाँ से देखो, एक चार्ट से आपके कितने सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे। विज्ञानमय कोश होता है बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां जब मिल जाती हैं। मनोमय कोश होता है जब मन के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां मिल जाती हैं। तो यहाँ विज्ञानमय मनोमय दोनों में ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं। प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये प्राणमय कोश बनता है। अब देखो, विज्ञानमय और मनोमय में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका काम है, और प्राणमय में कर्मेंद्रियों का काम है। ये यहाँ पर भूल जाते हैं, जब पेपर करने जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कानों को फ्यूज नहीं करना है, बिल्कुल ठीक ठीक रखना है। अब ये जो विज्ञानमय कोश है, इसको अभी हम पीछे पढ़ा करके आए हैं कि विज्ञानमय कोश होगा कर्तृ रूप, मनोमय कोश होगा कारण रूप करण रूप, और प्राणमय होगा कार्य रूप। इनको इसी तरह से याद कीजिएगा चार्ट बना करके। और विज्ञानमय कोश होता है ज्ञान शक्ति संपन्न, मनोमय कोश होता है इच्छा शक्ति संपन्न, और प्राणमय कोश होता है क्रिया शक्ति संपन्न। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप गिनो इनको, कितने अवयव हैं? 17 अवयव कैसे होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए। मन और बुद्धि, इसको भी आप लिख लीजिएगा। प्रिया जी डी बता रही हैं 17 अवयव बिल्कुल ठीक हैं जी आपके। तो यहाँ से आपको ये ध्यान करना होगा। अच्छा, अगर हम बात करें सांख्य कारिका के अनुसार, तो सांख्य कारिका में क्या क्या आते हैं? 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, और अच्छा आप ही बताइए, चलो मैं आपको छोड़ता हूँ। यहाँ पर अभी हम सांख्य कारिका हमने अभी पढ़ाई थी, तो सांख्य कारिका के अनुसार कोई एक व्यक्ति भी मुझे लिख करके बताए कि 18 अवयव जो होते हैं किसके? सूक्ष्म शरीर के जो अवयव हैं उनमें क्या क्या आता है। हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचीकरण संदर्भे अप्सु एते अभिव्यंजन्ते, अप्सु एते अभिव्यंजन्ते, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो पंचीकरण करने के बाद जो शब्द आता है, जो बनकर के हमारे पास महाभूत आएंगे, तो ये जो जल महाभूत है इसमें क्या क्या दिखाई देता है? शब्द स्पर्श रूप रस, शब्द स्पर्श रस, रूप रस, या फिर केवल रस? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको मैं 5 का लिखवा देता हूं अभी, लेकिन आप में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बताए कि मैं जो आपको अभी कल परसों भी, शायद परसों नहीं कल ही तो पढ़ाया था, सांख्य कारिका से हमने आपसे बात की थी, सांख्य कारिका को पढ़ाया था। 11 का कह रहे हैं ए, तो 16 होते हैं सांख्य में। मोनिका जी ऐसा कैसे हो सकता है? हम 18 पढ़ा करके भी आए हैं, आपको पढ़ के भी आए हैं, तो 16 मत बताइए, ऐसा मत कीजिए। चलो 16 ही के ही नाम लिखो, बाकी 2 हम जोड़ देंगे आपको। पर मैं चाहता हूं कि आप में से कोई भी एक व्यक्ति नाम लिख के बताए। चलिए, ये पूरा का पूरा चार्ट भी आपके सामने अभी बना देते हैं। तो ये जो महाभूत बन करके आते हैं हमारे सामने, आकाशे शब्दोऽभिव्यंज्यते, आकाश, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश, ये क्रम है इनका। क्रम मत भूल जाना, अगर आपको क्रम याद हो जाता है आधे प्रश्न आपको वैसे ही याद हो जाते हैं। तो आकाश में केवल शब्द जो है वो अभिव्यंजित होता है, अभिव्यंजनते, अभी दिखाई देता है, वो शब्द जो है आकाश में केवल शब्द रहता है। वायु शब्द स्पर्शौ, तो शब्द और स्पर्श, ठीक है। अग्नौ या फिर तेज में कहेंगे शब्द स्पर्श रूपाणी, और अप्सु शब्द स्पर्श रूप रसाह, और पृथिव्याम शब्द स्पर्श रूप रस गंधाश्च, ये सारे के सारे गंध और जोड़ लो इसमें, बाकी ये सब ज्यों के त्यों मिल जाते हैं। अगर आपको ये क्रम याद है तो आपका कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात यह है, परीक्षा में बैठ करके हम भूल जाते हैं, गड़बड़ आ जाता है हमारा। तो एक तो ये क्रम याद रखिए, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी में 5, अब मैंने जल में 4, तेज में फिर अग्नि में या तेज में कह लेंगे 3, और फिर वायु में शब्द और स्पर्श 2, और आकाश में केवल शब्द। सरल है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो आपका उत्तर ठीक होना चाहिए ये वाला। अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसे कक्षा में आनंद आ रहा है? एक आध मुझे नाम पता लग जाएगा तो मेरा मन करेगा मैं उसे अवार्ड देना चाहता हूँ कुछ, जो मेरी कक्षा को भी जो है इस समय भी जहाँ 11-12 लोग बैठे हैं उसमें भी इसे पढ़ने में आनंद आ रहा है। तो ऐसे महान व्यक्ति को मैं नाम जानना चाहता हूँ, आप में से कोई है तो आगे बढ़े। आपके बीच में मैं आज एक बहुत बड़ी सूचना देने जा रहा हूँ, जिसका मुझे बहुत दिन से प्रतीक्षा थी और आपको मैं भी आज बता देता हूँ। एक तो DSSB का बैच हमारा चल रहा है। आप लोगों में से कोई यदि जुड़ना चाहता है तो जुड़े। वो 1800 रुपये मात्र उसे देने होंगे, ठीक है जी, निःशुल्क तो नहीं है। 1800 रुपये मात्र दे करके Y321 कोड लगाना होगा, तो 1800 रुपये मात्र में वो एडमिशन ले सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको 7999 ये मूल्य दिखाई देगा वहाँ पर, और ये आपको कुल 1800 रुपये में पड़ेगा। इसको घबराना नहीं है, लेकिन Y321 कोड लगाना पड़ेगा। UGC नेट की क्लास हम कर रहे हैं। UGC नेट के सेकंड पेपर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर यदि हमारा नहीं होता है तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको जो तैयारी नहीं कर सकते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। UGC नेट के फर्स्ट पेपर का कंप्लीट बैच है। इतने सारे लोग मिलकर के आपको अकेले एक एक को घेर घेर करके पढ़ाएंगे। जो नहीं पढ़ेगा उसको पकड़ पकड़ के बिठा के पढ़ाएंगे, और UGC नेट नहीं, JRF पास कराएंगे आपको PhD करते समय फेलोशिप दिलाने के लिए ये लोग पूरी मेहनत करेंगे। तो अगर आप लोग एडमिशन ले लेते हैं। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं इतना क्यों सर, पता नहीं प्रदीप जी क्या कह रहे हैं आप लोग, तो ठीक है। तो अगर कोई नहीं पढ़ना चाहेगा उसके लिए इतने सारे लोग लगाए गए हैं, तो आपको बस एक बार एडमिशन लेना है, आगे ये लोग अपने आप देख लेंगे। आपको जो भी भाषा समझ में आती होगी उस भाषा में पढ़ाएंगे, इसलिए बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। एक भाषा तो वो जिसमें पेपर आता है वो, दूसरी इनकी सबकी अपनी 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 अलग अलग भाषाएं हैं, तो वो जो जैसा सामने वाला होता है उसके अनुसार प्रयोग करके ये लोग पढ़ाएंगे आपको। 9 अगस्त से बैच आरंभ हो रहा है। शाम को 2 बजे से 8 बजे के बीच में इनकी कक्षाएं होंगी। इसी कक्षा के बीच में हम भी घुसने वाले हैं। और अरे वो कहाँ गया बैच हमारा, हमने बैच लगाया था अपना, नहीं दिखाई दे रहा है भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अगर लग सकता है तो लगा देते हैं अभी।
चलिए हाँ, हम बढ़ते हैं आगे। यूजीसी नेट का बैच भी आपके बीच में आ गया है, तो आप लोग यदि तैयारी करना चाहेंगे हमारे साथ। नो साउंड कह रहे हैं प्रदीप कुमार जी। लो जी, साउंड आ गया है। साउंड कहीं नहीं जाएगा जब तक हम यहाँ खड़े हैं। ईश्वर जब तक हमें बुलवाते रहेंगे और हमारे कंठ में को होकर के प्राण उदान व्यान समान ये वायु विचरण करती रहेंगी, तो प्राण ध्वनि कहीं नहीं जाएगी। यूजीसी नेट के सेकंड पेपर का बैच जो है ये आपके स्टोर पर है। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं 23 अगस्त से आरंभ हो रहा है। उससे पहले DSSB का बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद हमारा यूजीसी नेट का बैच चलेगा। शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक 1.5 घंटे की प्रतिदिन की कक्षा होगी। Y321 कोड को याद रखेंगे तो आपको ये लाभदायक होगा और ये बहुत कम मूल्य में पड़ जाएगा। इसका मूल्य वैसे आप स्टोर पर जाएंगे तो इतना सारा दिखाई देगा। कितना सारा? 15,499 रुपये। कौन है आप में से जो 15,499 रुपये देना चाहेगा? तो मत दीजिए। यहाँ नीचे व्यू ऑफर लिखा हुआ है, इस ऑफर पर क्लिक करेंगे और यहाँ Y321 कोड डालेंगे ये, तो आपको ये लगभग 3500 से 3600 के बीच में ये मिल जाएगा और आपके लिए यूजीसी नेट की तैयारी कराने वाला होगा। 150 घंटे आपको यहाँ पर तैयारी के दिखाई देंगे। 150 घंटे समझते हैं? लगभग 3 महीने लगातार आपकी कक्षाएं चलेंगी। 3 महीने से भी ज़्यादा हो सकता है चलें, बीच में शनिवार रविवार अवकाश रह करके, और पूरे विस्तार के साथ आपको ये पाठ्यक्रम पढ़ाने का हमारा प्रकल्प रहेगा। यद्यपि कुछ और आप जगह देखेंगे तो इतना समय नहीं दिया जाता है, पर मेरा अपना आग्रह था शुल्क बिना बढ़ाए जितने घंटे बढ़ाए जा सकते हो बढ़ा दिए जाएं। 120 घंटे का पाठ्यक्रम रखा गया था, लेकिन मेरे कहने से ये 150 घंटे का पाठ्यक्रम हमने रख लिया है संस्कृत वालों के लिए। बाकी सब लोगों के लिए शायद इतना समय ना भी दिया जाए, और विषयों की जो तैयारी कराएंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्य बात है प्रश्न, वेदांत दर्शनस्य प्रतिपाद्यम अस्ति। चलिए ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। वेदांत दर्शन का प्रतिपाद्य क्या है? प्रकृति पुरुषयोः ऐक्य साधनम, जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादनम, धर्म प्रतिपादनम, पदार्थ निरूपणम। क्या है वेदांत का प्रतिपाद्य? प्रकृति पुरुषयोः ऐक्य साधनम, जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादनम। 12 का बी कह रहे हैं ये, और प्रिया जी भी बी कह रही हैं, गिनू जी भी बी कह रही हैं, पूनम शर्मा जी बी कह रही हैं, नरेंद्र वर्मा जी, सीमा अहलावत जी। क्या बात है, एक का कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। नहीं, कॉपी पेस्ट तो किसी का नहीं लग रहा है, सबने अलग अलग ही लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल आपका विषय। अभी देखो हमने अधिकारी की बात की थी, तो वहां से अधिकारी का तो प्रश्न पूरा हो गया था। अनुबंध चतुष्टय में, अनुबंध चतुष्टय में क्या क्या है? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 जो हैं अनुबंध चतुष्टय में आते हैं। अधिकारी पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब आता है दूसरा विषय। तो विषयः जीव ब्रह्मैक्यम, ब्रह्मैक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। ये पंक्ति है यहाँ पर। तो जीव और जो ब्रह्म है उसको शुद्ध चैतन्य रूप में एकीकृत कर देना, ये यहाँ पर वेदांत का तात्पर्य है, और ये हमारे वेदांत दर्शन का उद्देश्य है। ये हुआ विषय, जीव ब्रह्म का एकीकृत कर देना, ऐक्य कर देना। अगला जो आ रहा है संबंध। संबंध किसे कहते हैं? संबंध तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः संबंध। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पर। विषय क्या हुआ? विषय लिखा हुआ है ही, जीवैक्य प्रतिपादनम, और इसके बाद संबंध जो है बोध्य बोधक भाव है। ये लिखा हुआ है कि तदैक्य प्रमेयस्य, ये जो ज्ञान का विषय है
इन दोनों का एक हो जाना, जीव और ईश्वर जो है, ये ज्ञान प्रमेय में ज्ञान का विषय, इस प्रमेय का तत्प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य, इस विषय के जो प्रतिपादन करने वाले उपनिषद हैं उनके प्रमाण के माध्यम से जो बौद्ध बोधक भाव है, वेदांत दर्शन के माध्यम से, वेदांत सार से आपको ये बोधन कराना है। तो इनके बीच में बौद्ध बोधक भाव संबंध है। और आगे आता है प्रयोजन। प्रयोजन किसे कहते हैं? प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च। तो प्रयोजन क्या है? तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, उन दोनों के बीच में जो अज्ञान आ रहा है, शुद्ध चैतन्य और जीव के बीच में जो अज्ञान आ रहा है उसकी निवृत्ति लिख देते हैं आप। और स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, अपने अपने स्वरूप का जो प्राप्ति है और उसको प्राप्त करना, आनंद, अपने अपने स्वरूप के आनंद की प्राप्ति करना, ये यहाँ पर अज्ञान निवृत्ति और स्वस्वरूपानंदावाप्तिश्च, ये पंक्ति आपको याद हो जाएगी तो बड़ा काम हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा याद। अच्छा, आपको पता है क्या, हम जो भी पढ़ाते हैं उसकी पीपीटी आपकी यूट्यूब की लिंक में मिल जाती है बाद में। मैं आज जो पढ़ाऊंगा इसको, जैसे विषय मेरा आज पूरा हो जाएगा तो मैं आज पीपीटी भेज दूंगा और वो अगले दिन आपके यूट्यूब लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई दे जाएगी आपको। पिछले आप देखना तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने कारक पढ़ाया था, कारक की 3 दिन की पीपीटी आपको किसी एक फाइल में दिखाई देगी। ऐसे ही हमने जो जो संधि पढ़ाई, समास पढ़ाया, सबकी पीपीटी वहाँ दिखाई देती हैं। अब ये सांख्य कारिका की और आज वेदांत सार पढ़ा रहे हैं, कल का विषय दोनों को मिला के रहेगा। तो कल मेरे विचार से पूरा विषय एक साथ करके दोनों पर अलग अलग पीपीटी आपको मिल जाएंगे, आप इनको वहाँ से देख सकते हैं। गीनू जी कह रही है हमें तो नहीं मिली, आप यूट्यूब पर वीडियो पर जाके तो देखिए पहले। 13वां प्रश्न है, 15 करके फिर समाप्त करेंगे आज। अनुबंध चतुष्टयस्य अवयवः कः नास्ति। लो जी, जल्दी जल्दी से उत्तर दो। अब सरल प्रश्न आने लगे हैं, कुछ मुख्य प्रश्न समझा दिए हैं, कुछ रह गए हैं, कल आपके बीच में चर्चा करेंगे हम लोग उन बाकी बचे प्रश्नों का। अनुबंध चतुष्टय का अवयव क्या नहीं है इनमें से? कः नास्ति, तो विषय, संबंध, प्रयोजन, नित्यानित्य विवेक, वस्तु विवेक। हरियाणा HPSC में, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, नहीं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था 2016 में। ये एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ा बढ़िया एग्ज़ाम हुआ था। तो 13 का D बता रहे हैं बिल्कुल। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, विषय, संबंध, प्रयोजन लिखे, चौथा बनता है अधिकारी। ठीक है जी, आपके DSSB में आने लायक प्रश्न है ये, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं। पूनम शर्मा जी जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है यहाँ पर? नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक जो है वो साधनों में आता है। साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहमुत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वानि। ये वो जो हमने पढ़ा था ना, अधिकारी तो विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन पाततो दिगताखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। इसमें बाद में साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता जो आया था, तो साधन क्या थे वो बता रहे हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक पहला साधन है। ठीक है, दूसरा है इहामुत्र फल भोग विराग, तीसरा है शम दमादि षटक संपत्ति, चौथा है मुमुक्षुत्व। आगे इन पर जब प्रश्न आएगा, किरण जी कह रही है नाइस डिटेल्ड। तो चलिए, आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो, बाकी कुछ लोगों को तो नींद भी आ सकती है हमारी कक्षा में। वैसे मैं प्रयास करता हूँ ना ऐसा रहे, पर विषय ऐसा है कि यदि पढ़ना चाहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये 13वां प्रश्न हो गया। 14वें प्रश्न पर चलते हैं। सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म इत्यादि ना वेदांत सारे किम लक्षितम। अभी पढ़ा के आए हैं आपको। तो सच्चिदानंद अद्वयम ब्रह्म क्या है? अवस्तु है या वस्तु है या अज्ञान है या अधिकारी है?
14 का बी कह रहे हैं पूनम शर्मा जी के बी है। किरण जी कह रही हैं बेस्टेस्ट। किरण जी चलो आप जो कह रही हैं वो तो हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन बेस्ट टेस्ट तो बनता ही नहीं है, ये गलत चल पड़ा है। बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, इस सुपरलेटिव डिग्री से ऊपर कोई डिग्री नहीं है। तो चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद है। और यदि आपको ऐसा लगता है, बाकी मेरी प्रतिदिन कक्षा 9 बजे यही होती है और ये थोड़े से लोग रहते हैं कक्षा में, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जितने भी रहते हैं वो वही रहते हैं जो बिल्कुल घर से परेशान हो या बिल्कुल जो ये ठान के बैठे हो कि आज जो बात भी एक भी बात छोड़नी नहीं है, पकड़ के बिठानी है। तो आप में से वही लोग मुझे दिखाई देते हैं जो पढ़ने के इच्छुक है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वस्तु है, हमने पढ़ा था वस्तुनि अवस्त्वारोप। तो वस्तु क्या था? सच्चिदानंदाद्वयम् ब्रह्म। और अवस्तु सकल जड़ समूहो अवस्तु। सकल जड़ समूह जो प्रपंच रूप में आपको दिखाई देता है वो अवस्तु है। किरण जी कह रही हैं सब भूल गए तैयारी में। हाँ कोई बात नहीं किरण जी, विषय ये नहीं था कि आपको कुछ ऐसा फील कराया जाए, विषय ये था कि बेस्ट जो है वो बताया जाए। मैं इसको थोड़ा सा, मेरी अंग्रेजी अपने आप में माशाअल्लाह है, लेकिन जैसी भी है उसमें मैंने पढ़ा था वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम् ब्रह्म और अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। याद रखिएगा पंक्तियां आप। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है और यूजीसी में इस तरह के प्रश्न आते ही हैं। वेदांत सार के अनुसार षट्क संपत्तिषु गण्यते, पहले ही लिख दिया है गण्यते गण्यते गण्यन्ते। तो दो चीजें हैं जो षट्क संपत्ति में आती हैं। इनमें से क्या क्या है वो बताइए आप। श्रवण मनन श्रद्धा समाधान, अभी हमने पढ़ा था ना शम दमादि षट्क संपत्ति। तो वो शम दमादि षट्क संपत्ति जो साधन चतुष्टय में से एक साधन है, तो वो उनमें से क्या है। बाकी आप लोग चाहें तो सत्र में संख्या बढ़ा सकते हैं। यदि 15-20 लोग आ जाते हैं तो मैं खड़ा ही हूं, मुझे खड़े रहने में कोई समस्या नहीं है। मेरे पास पिटारा ठीक ठाक है प्रश्नों का। अभी 15 का 3 कह रहे हैं सी एवं डी। सी एवं डी का मतलब ये है सी श्रद्धा डी समाधान। क्या बात है, ठीक उत्तर है बिल्कुल। बाकी ठीक उत्तर होने पर प्रसन्नता होती है, ये बात बिल्कुल अच्छी है ही और प्रसन्नता होनी भी चाहिए, मुझे होती भी है। लेकिन किसी का उत्तर गलत आ जाता है तो वो अप्रसन्नता का बिल्कुल कारण नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई उत्तर दे और उसका गलत हो जाए तो उसके मन में हीन भावना हो। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं कि उत्तर गलत आ गया डिलीट करने लगते हैं। मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उत्तर जी भर के गलत दीजिए, पर उत्तर ठीक कराने की गारंटी जो है वो हमारी है, अगर आप कक्षा में रहते हैं तो ठीक है। उत्तर आपका सी एवं डी दोनों ही श्रद्धा समाधान जो है वो इसमें आते हैं षट्क संपत्ति में। आगे क्या क्या षट्क संपत्ति में है मैंने लिख करके ले आया हूँ, और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको दिन में 4-5 बार पढ़ लेना, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर दोगे तो षट्क संपत्ति से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है। शमादयः शम दमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। क्या क्या हो गए? शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, ये 6 जो हैं ये षट्क संपत्ति कहलाते हैं। 6 मिलकर के षट्क संपत्ति हैं। अब शमः क्या है? शमः तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। जो श्रवण आदि जो से अतिरिक्त विषय हैं, जो सुनने योग्य विषय हैं, उनसे अतिरिक्त विषयों से मन को निग्रह कर लेना, अलग हटा देने का नाम है शम। ठीक है। मेरा ये प्रश्न एक बार गलत हो गया था, इसलिए मुझे ये ध्यान है। दम क्या है? यूजीसी नेट में जब पेपर दिया था पहली बार वाले में ये प्रश्न आया हुआ था। या नहीं, शम गलत हुआ था या शायद दम, इनमें से कोई एक गलत हुआ था। दम जो है वो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। दम कहते हैं दमन करना। टीजीटी के लिए अलग से करवाते हैं क्या? दिन में कराते हैं जी 1:30 बजे, 1:30 पर।
तो दम कहते हैं जो बाह्य इंद्रियां हैं आपकी, ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, उसके जो अतिरिक्त विषय हैं उनसे निवर्तनम, लौटा लेना, उनको दबा के रखना, ठीक है। और निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम उपरति। और ये जो आपको दमन करने के बाद इंद्रियां जो अपने विषयों में लगी रही हैं, निवर्तिता नाम एतेषाम, निवर्तित हुए बाह्य विषयों से निवर्तित होकर के बाकी तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरमणम, बाह्य विषयों से सिमट करके ये जो आवश्यक विषय हैं आंतरिक ईश्वर के विषय में, उनके विषयों में उपरमण, उसमें मन का लग जाना, इंद्रियों का उनके प्रति रमण कर लेना, आनंद लेना, ये उपरति कहलाता है, ठीक है जी। अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः, या फिर उपरति किसे कहते हैं, जो विहित कर्म है उनका विधि से परित्याग करने का नाम भी उपरति है, ठीक है। आगे आता है तितिक्षा। तितिक्षा किसे कहते हैं, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, तितिक्षा कहते हैं जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, ये जो द्वंद्व हैं, इनको शीतोष्ण आदि जो द्वंद्व हैं उनमें सहन करने की क्षमता हो जाने का नाम है तितिक्षा। आगे क्या है, समाधान, निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। और जो निगृहित मन है, जिसको आप अपने मन का निग्रह किया था, शम करके, दम करके आपने बाह्य इंद्रियों से अपनी इंद्रियों को हटाया था, और इंद्रियों को हटा करके जो आंतरिक विषय हैं उनमें उपरमण करके उपरति की थी। अपना उपरति के करने के बाद तितिक्षा करके आपने शीतोष्णादि द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न की थी। इस प्रकार से जो मन आपका निगृहित हो गया है, अब वो बिल्कुल अपने कार्य में लगने वाला हो गया है, उसको श्रवणादौ तदनुगुण विषये, उस ब्रह्म के अनुरूप जो विषय हैं उसमें श्रवण आदि में लगाना और समाधिस्थ हो जाने का नाम जो है वो समाधान है। मैं आपको मोटी मोटी सी भाषा में समझा रहा हूं। आगे है गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। बाकी जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्य हैं उनमें विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। ये आपका शम दमादि षट्क संपत्ति साधन चतुष्टयों में से एक साधन आपका स्पष्ट हो गया है। आज कितने बजे तक होगी क्लास, आप बताओ कितने बजे तक करनी है। मुझे तो अभ्यास है, जब तक मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होता, जब दिक्कत होने लगती है तब तो अलग बात है, क्योंकि निद्रा विद्रा का आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए परेशानी भी हो जाती है। आज भी मुझे पेड़ बैच बीच में छोड़ना पड़ा है, तो लेकिन जब ठीक काम कर रहा होता है तो मैं तो अभ्यस्त हूँ बोलने का। तो आप बताओ कितने बजे तक पढ़ना है। 10 बजे तक होनी थी, समय जा गया। अब मुझे अभी भी आप में से जाने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी मेरा मन था 15 प्रश्न हो जाएं, 15 तो हो गए। चलिए ठीक है, बंद करते हैं। तो आप लोग जो हैं अपनी कक्षा को, इस कक्षा को यदि आपको अच्छा लगता है, जो लोग पहली बार आए हैं, कौन आए हैं पहली बार? किरण जी कह रही है मैं पहली बार आई हूँ। तो किरण जी आप पहली बार आए हैं, कहाँ से हैं आप? अपने परिचय दीजिएगा। बाकी यदि आपको ऐसा लगता है इस कक्षा में कहीं कुछ ठीक है, तो वो तो है गुरुजनों का दिया हुआ। गुरुजनों ने जितना पढ़ाया है वो यदि मैं बता पा रहा हूँ तो उनका आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है। और उस आशीर्वाद को, उस कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आप इस कक्षा में जुड़िएगा, और यदि संभव है आप इसका प्रचार कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। पुरानी वीडियोस को देख करके उस पर कुछ अच्छा बुरा जो भी आपको लिखना है। डू मेडिटेशन सर, किरण जी कह रही हैं। ठीक है किरण जी, आपका जो सुझाव है उसका ध्यान रखा जाएगा। मेडिटेशन करके हो पाएगा। मैं निद्रा ना आने का, ऐसा नहीं कि निद्रा नहीं आती है, निद्रा खूब आती है, लेकिन काम इतना रहता है कि सारा का सारा स्टडी मटेरियल बनाना। और मेरा जो विश्वास है वो ये रहता है कि विद्यार्थियों के सामने जो भी लेकर के जाया जाए उसे बहुत तरीके से रखा जाए, सामान्य चीज़ों को अच्छे तरह से रखा जाए, इसलिए।
ठीक है, सिरसा से हैं आप। चलिए ठीक है, आज की कक्षा में इतना ही। आप चाहें तो कक्षा पर अच्छी टिप्पणी करना चाहें अच्छी कर दीजिएगा, बुरी करना चाहें बुरी कर दीजिएगा, जैसा भी आपको लगता है। बाकी आपको कुछ सुधार की गुंजाइश लगती है तो मुझ तक अवश्य अपनी बात पहुंचाइएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपको। बाकी शर्मा जी कह रही हैं ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, आपका धन्यवाद। और सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ईश्वर करे आप सब लोगों की जो निद्रा है, जो रात्रि है, वो अच्छी निद्रा में व्यतीत हो और आपको कोई स्वप्न रहित निद्रा आए ये। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।